जायदाद को हड़प करने के लिए इन्होंने ये काला कानून पास करने का जिक्र कर रहा था, लेकिन उससे हम लोग घबराते नहीं हैं। मेरी बाप दादा की संपत्ति है, मेरा बाप दादा का जय जमीन है, लेकिन अगर हम लोगों को ये बात बता दे कि मुसलमान का जगह जमीन और जायदाद को छीन करके उसको क्या फायदा हो रहा है, वो बात बताइए। ये सरकार चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में इसने हमारे आबरूओं को लूटने का काम किया है। वो शाहीन बाग सीए एनआरसी के लिए जो वो गली गली था, अब ये तो आंगन आंगन होने जा रहा है। हर एक आंगन से आदमी उतरेगा और उतर करके वो रोड पर आएगा। किशनगंज में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राजद विधायक इजहार अस्फी के आह्वान पर आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोचाधामन थाना क्षेत्र के बरबट्टा गांव में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजद विधायक इजहार अस्फी इस आक्रोश जुलूस में कभी पैदल तो कभी बाइक पर चलकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल लिखा था। बाद में विधायक ने कोचाधामन प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन देकर वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की है। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंगन आंगन से आंदोलन की धमकी दी, तो राजद विधायक ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए कहा कि दोहरी नीति अपनाना बंद करें। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों का हमदर्द बताते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकर जिस तरह से मिसाल रैली देखी गई, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त वक्फ संशोधन को लेकर? देखिए, ये मौजूदा सरकार एक तबके के लोगों को नीचे दिखाने के लिए और खास तौर पर हमारे पूर्वजों की दी हुई वक्फ की जमीन को, जायदाद को हड़प करने के लिए इन्होंने ये काला कानून पास करने का जिक्र कर रहा था, लेकिन कल अचानक आकर के उसको पास कर दिया लोकसभा में। हम लोगों पर तो उम्मीद थी कि राज्यसभा से पास कम से कम नहीं होगा, लेकिन आधी रात के बाद मंसूबा और डिक्टेटरशिप लगा करके हिटलरगिरी करके 2:40 में राज्यसभा में भी इसको पास करा दिया। लेकिन उससे हम लोग घबराते नहीं हैं। मेरी बाप दादा की संपत्ति है, मेरा बाप दादा का जय जमीन है, मेरे बाप दादा का जायदाद है। इसको हम लोग वक्फ के नाम पर हमारे पूर्वज लोग दिए हैं, इसलिए इसका हम हिफाजत करेंगे और मौजूदा सरकार का इस बिल के खिलाफ में हम लोग पुरजोर बगावत करेंगे। इसके लिए हम लोग एक रास्ता खुला हुआ है कि अभी प्रधानमंत्री अपना जगह कर लिया और जो है मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कर लिया, लेकिन राष्ट्रपति का अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति हमारी आवाज को सुनेंगे, इसलिए इस आवाज को हम लोग सड़क से लेकर के दिल्ली और राष्ट्रपति के कानों पर हम लोग भेजते हैं ताकि हमारे पूर्वजी लोगों का जायदाद को मुक्ति मिल सके। सवाल ये है कि इस बिल से मुसलमानों को क्या नुकसान हो जा रहा है? देखिए, मुसलमानों का नुकसान अगर नहीं हो रहा है तो वो बताएं मुसलमानों का नुकसान क्या हो रहा है। ये बिल आज पास कर किया और इसको ठंडे बस्ते में 10-20 साल छोड़ देगा। उसके बाद आने वाला नस्ल, हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को जवान होगा और नए नए सरकार आएंगे, नए नए ऑफिसरान आएंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जब जवान हो जाएंगे उसको कहेंगे कि बाबू ये कानून तो पहले का पास किया हुआ, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को ये बात बता दे कि मुसलमान का जगह जमीन और जायदाद को छीन करके उसको क्या फायदा हो रहा है, वो बात बताइए। मैं कह देना चाहता हूँ अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और खास तौर पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को, ये जो दोहरी चाल चल रहा है, एक तरफ हमारे साथ में बैठकर
इफ्तारी टोपी जाली टोपी लगा करके इफ्तारी करता है और दूसरी तरफ हमारे बीच में छोड़ा घूमने का काम करता है। ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं नीतीश कुमार को कहता हूं कि नीतीश कुमार तुम ये दोहरी राजनीति को बंद करो। तुम्हारा तो मिट्टी पलीद हो ही गया, लेकिन ये बात जान लो, अगर हमारा रूह काबा, हम मुसलमान और हिंदू एक साथ में सदियों से रहा करते हैं। आज अगर हमारा गंगा जमुनी तहजीब को तुम तोड़ने का काम किया नीतीश, मोदी और शाह, तो तुम्हें भी तोड़ देगी यहाँ की जनता। ये बात तुम कान खोलकर याद रखो। अमित शाह जी का कहना है कि कानून को मानना ही पड़ेगा। भाई वही तो कर रहे हैं, कानून को तो मानना ही पड़ेगा, और आज नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चों से मनवा लेगा। ये चीज उसको भी पता चलेगा, मरने के बाद कब्र में चले जाएगा, नीतीश कुमार जी का अब तक और शमशान में चले जाएगा, जला के राख कर दिए जाएगा, लेकिन उसका आत्मा भी ये कहेगा कि हमने जो कुछ किया वो गलत किया। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, एक तबका को हम लोग हटाने का काम जो किए हैं हम भी बख्शा नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का अब तक 4 विधायक इस्तीफा दे चुका है। इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार हमारे साथ में अब्तारी किया, हमको वो हमेशा कहते रहा कि मुसलमान का हम क्या नहीं किए, मुसलमान का सारा काम करते हैं, लेकिन हमारे पीठ में खंजर भोंकने के लिए बाकी रह गया। वो अपने दल के साथ में कल हमारा पीठ में खंजर भोंक देने का काम किया। मैं इस चीज को तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमको, इसके लिए गुड्डू भाई, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आप लोग आज मार्च किया आप लोगों ने, और ये मार्च जो है चल के ब्लॉक तक गया है, और जहां पे आज मेमोरेंडम भी देंगे। क्या लगता है आपको इस मार्च से कितना फर्क पड़ने वाला है भाजपा को, केंद्र में बैठी सत्ता में जो लोग हैं उनको कितना फर्क पड़ेगा? क्या लगता है इस मार्च से बिल वापसी होगी और क्या उम्मीद? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग का ये मार्च एक छोटा सा मार्च रह गया। आपने एक सवाल किया कि क्या फर्क पड़ सकता है। बहुत पुरानी कहावत है कि एक चूंटी जो है बड़े बड़े हाथी को भी काबू किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और आप बंधुओं, मैं आप सबों से ये बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज रात को 2:40 में इस बिल को पारित किया गया है। ये सरकार चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में इसने हमारे आबरूओं को लूटने का काम किया है, इसने हमारे जमीन को हथियाने का काम किया है, ये काला कानून इसने लाने का काम किया है। इसके विरुद्ध में हम लोगों ने आज एक छोटा सा शांति मार्च रखा था, और एक मेमोरेंडम जो है, हमारे जो पहला स्टेज, जो पहला पौधान होता है वो होता है हमारा प्रखंड। हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर अपने आज हमारे माननीय विधायक जी ने मेमोरेंडम देने का काम किया है। वो गए हैं मेमोरेंडम देने के लिए और वहां से देकर के आएंगे। 2 दिन हमारे बीच में जो है पर्व का दिन है, कल रामनवमी है, परसों कल और परसों में रामनवमी का दिन है। हम लोग इसको देखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को छोटा से छोटा और शांति से शांति करने का काम किया है। आगे चल करके क्या रहेगा अगर इस पे जो मेमोरेंडम? ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है। ये तो आज कहिए कि ये एक शुरुआत है। आज हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे पूरे किशनगंज के लोगों ने इस बार ठान लिया है, आर पार की लड़ाई होनी है। इस बात को मान के चले, इस बार हम लोग ने सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई होगी, और इस सरकार को मजबूरन घुटनों के बल आना पड़ेगा और इसको अपना जो है ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हम लोग इस मामले में राष्ट्रपति जी को भी हम लोग चिट्ठी लिखे हैं। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर ये नहीं करेगा तो हम लोग फिर रोड में भी उतरने का काम करेंगे, और रोड में हमारे साथ में हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग उतरने का काम करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जब CAA NRC जब आया था तो शाहीन बाग गली गली बन गया था, क्या फिर से बनने जा रहा है? ये तो आंगन होने जा रहा है, वो तो गली गली थी। वो शाहीन बाग CAA NRC के लिए जो वो गली गली था, अब ये तो आंगन होने जा रहा है। हर एक आंगन से आदमी उतरेगा और उतर करके वो रोड पर आएगा। अब सोच सकते हैं जब पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जब लोग रोड पर आएंगे तो ये सरकार जो है झुकेगा, हर हालत में झुकेगा। 40 करोड़ मुसलमान सड़क पर दिखेंगे। 40 करोड़ बोलते सिर्फ मुसलमान सड़क पर दिखेंगे? हमारे हिंदू भाई भी सड़क पर दिखेंगे। आपने आज के मार्च में देखा होगा,
आज के मार्च में तकरीबन सैकड़ों के तादाद में जो है हमारे हिंदू भाई भी साथ में है। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ फिरकापरस्त लोग, कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग और कुछ ये जो है दो मुखी जो सांप हम लोग बोलते हैं, उस तरह के लोग जो है हमें बांटने का जो काम करते हैं, उन लोगों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान आपको सड़क पर नजर आएगी।